अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों पे बात करेंगे। एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा क्या जंग छिड़ने लगी है। रात गए सेंटकॉम ने कंफर्म किया कि उन्होंने जी हमला किया था ईरान के जहाज़ों ईरान पे, क्योंकि ईरान ने उनके जहाज़ों पे पहले हमला किया तो उन्होंने जवाबी हमला किया है और जो उनकी पोर्ट्स थी उसको निशाना बनाया। इस हवाले से आपको बताएंगे कि क्या टॉक्स की कोई उम्मीद रह गई है या फिर जंग दोबारा शुरू होने वाली है, इस पर आपको बताएंगे। दूसरी खबर है इस्लामाबाद के हवाले से, बहुत वायरल हो रही है एक लिस्ट के जी ये सोसाइटीज़ इलीगल है। मैं आपको बताऊंगा कि असल में कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो इस्लामाबाद में लीगल हैं, कौन सी इलीगल हैं, ताकि आप फैसला कर सकें प्लाट लेते वक्त। क्योंकि अब इस्लामाबाद ने बाद में करना शुरू कर दिया है, सोसाइटीज़ बन जाती हैं, बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जी ये इलीगल है। तो फिर इससे बचने के लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ ऑफिशियली इलीगल है सीडीए की तरफ से। आपको पता है आजकल सीडीए बड़ा खूनखार हुआ पड़ा, तो वो भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, महला सीडीए की सोसाइटीज़ के पहले बात कर लेते हैं। ईरान इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा वो झगड़ा, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा पहले इस चीज़ पे बता दें जो लोग हमारे जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी इलीगल सोसाइटीज़ हैं। एक लिस्ट चल रही है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये लिस्ट है, अभी स्क्रीन पे देख सकेंगे। वो लिस्ट चल रही है, ये साल पुरानी लिस्ट है, मैंने सीडीए से चेक किया कि ये लिस्ट पुरानी है। लेकिन नई लिस्ट जो है वो मेरे पास मौजूद है, और जो नई लिस्ट है जिसके मुताबिक जो जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें जोनिंग की खिलाफ वर्जी की हुई है और जो बाकी वायलेशंस की हुई हैं सीडीए की, जिसकी वजह से वो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, उनका मैं नाम आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप उनमें प्लॉट लेना चाहते हैं तो मोहतात हो जाएं। अगर ले चुके हैं तो फिर आप लीगल बैटल के लिए तैयार हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी सारी मुनहदम की जाएँ, उनकी छोटी मोटी वायलेशन भी हो सकती हैं, तो उसको वो भी ठीक किया जा सकता है। सोसाइटीज़ के नाम क्या हैं और उनकी वायलेशंस के हवाले से क्या आ रहा है कि अथॉरिटी के नोटिस में आया है कि जी प्लॉट्स बिक रहे हैं इन सोसाइटीज़ में, और ये फार्मिंग स्कीम्स में और हाउसिंग स्कीम्स में। तो इलीगल स्कीम्स जो हैं उनको उन्होंने कोई अप्रूवल एनओसी सीडीए से नहीं ले रखा। सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं जी? ये है अब्दुल्ला गार्डन कुरी रोड, अब्दुल्ला गार्डन कुरी रोड दो दफ़ा। ये जनाब वो सोसाइटीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिक तरतीब से आपको बताऊंगा। अबू बकर टाउन इस्लामाबाद हाईवे है, आदिल फार्म्स है सिमली डैम रोड पे, आदिल वैली है सिमली डैम रोड पे, अल हुदा टाउन है लहतरार रोड पे, अल रायन सोसाइटी है, अल रहमान सिटी व्यू लहतरार रोड नियर पीएस निलोर, वो भी इलीगल है सीडीए के कागजों में। अल रहमान विलास कुरी रोड नियर अटक पेट्रोलियम, अली हाँ अल सैयद एवेन्यू पार्क रोड पे है, अली मॉडल टाउन, अली टाउन, अमीर खान एनक्लेव, ये मल्ला रोड नियर बहरिया एनक्लेव है, आर्केडिया सिटी है, अरसलान टाउन लहतरार रोड, आर्यान एनक्लेव मैन कुरंग रोड बनीगाला, अच्छा वो भी है। एशियन रेंच विलास लहतरार सिमली डैम रोड, ये भी है। बाबर एनक्लेव मोरा रोड, बदर फार्म सिमली डैम रोड है। बनीगाला हिल व्यू रोड बनीगाला में जो है हिल व्यू के ऊपर है। भाराको एनक्लेव इस्लामाबाद, ब्लू एनक्लेव स्टार होम लहतरार सिमली डैम रोड पे देख लें आप 4-5 इस तरह की हैं। बर्मा टाउन है सिमली डैम रोड पे। बाय द वे कमरान लशारी साहब के साथ गए भी थे आपके मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने वहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंटरनेशनल, जिसमें कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट के लॉज की वायलेशन होने जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा कोई जैसे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं। तो सिमली डैम की आपने देख ली कितनी हैं। अच्छा जी, बर्मा टाउन लहतरार रोड हो गया, कैपिटल गार्डन लहतरार रोड हो गया, ब्लू एनक्लेव लहतरार सिमली रोड हो गया। अच्छा जी, कैपिटल गार्डन्स लहतरार रोड हो गया, सेंटर बरी इनक्लेव रोड नियर पार्क रोड है। सिटी टाउन है लहतरार रोड पे, सिटी व्यू नियर नीलोर, कॉमनर स्काई गार्डन है फ्लावर वैली, दानियाल टाउन हरनो ठंडा पानी नीलोर, ड्रीम लैंड सिटी लहतरार ठंडा पानी है, और वही धनियाल टाउन हनरो ठंडा पानी एक और, डॉक्टर्स एनक्लेव पार्क रोड, फैसल टाउन इस्लामाबाद हाईवे, चक्कर टाउन लहतरार रोड नियर मलाल ब्रिज है, चक्कर टाउन लहतरार रोड एक और है। गोरी गार्डन है लहतरार रोड पे, गोरी टाउन ऑल फेजेस इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, सारे गोरी टाउन 1 2 3 4 वो सारे इलीगल हैं भाई, वो बने हुए हैं, लोगों के घर बिक रहे हैं, लोग किराए पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, ग्रीन एवेन्यू 2 कुरी रोड, ग्रीन एवेन्यू पार्क रोड, ग्रीन फील्ड सिमली डैम, ग्रीन तो सारी गलत हैं, ग्रीन हिल्स, ग्रीन मेडोज, नॉर्थ रिज हाउसिंग स्कीम, ग्रीन रेजिडेंस लहतरार रोड, ग्रीन वैली सिमली डैम रोड, ग्रीन वैली करोर रोड, ग्रीन व्यू विलास ऑफ लहतरार रोड,
गुलबर्ग टाउन 1 and 2 लतरार रोड, गल्फ रेजिडेंशिया लतरार रोड, हमाद टाउन, मोजा मोड़िया कुरी रोड, हिल व्यू हाउसिंग सिमली डैम रोड, आइडियल रेजिडेंस नियर पार्क एनक्लेव, इकबाल टाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, इस्लामाबाद सेफ गार्डन किरपा रोड ऑफ लतरार रोड, इत्तेफाक टाउन ओल्ड किरपा रोड लतरार रोड पे है, J&K फार्म हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, जापान वैली किरपा, कारसाज विलाज नियर D12 शाह अल्लादिता, कारसाज विलाज अल्लादिता के करीब है, जोन 2 भी है, जोन 1 भी इसका है, और क्यानी टाउन में है किरपा रोड पे, कोसार एनक्लेव नियर नेवल फार्म्स, लैंड सब डिवीजन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर राजा फर्रुख ऑन द साउथ ऑफ कोरंग रिवर नियर बनीगाला ब्रिज, लैंड सब डिवीजन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर शहजाद संजानिया रोड बनीगाला, मदीना एनक्लेव फेज़ 1 लतरार सिमली डैम, मदीना टाउन इस्लामाबाद हाईवे, मेजर मखदूम सोसाइटी, मक्का टाउन हंड्रो ठंडा पानी नीलोर, मागला गार्डन इस्लामाबाद लतरार रोड, मारवा टाउन ये भी है इस्लामाबाद हाईवे पे, मीडिया सिटी 1 किरपा रोड, मुफ्ती महमूद एनक्लेव ऑफ लतरार रोड, मुस्लिम टाउन सिमली डैम रोड, मुजफ्फराबाद टाउन पिन बगवाल सिमली डैम, न्यू यूनिवर्सिटी टाउन नियर कॉमसेट पार्क रोड, OGDCL टाउन नियर छत्तर मरी रोड, ओलिव वुड फार्म सिमली डैम रोड, अच्छा जी, पार्क लैन वैली PTV कॉलोनी सिमली डैम रोड पे है, पार्क लैन वैली जो है पार्क रोड पे है, कुर्तबाल टाउन इस्लामाबाद हाईवे, रावल एनक्लेव कुरी रोड, रावल एनक्लेव फेज़ 2 लतरार रोड, रॉयल सिटी हाउसिंग स्कीम लतरार रोड, रॉयल होम्स रेजिडेंशिया लतरार रोड, सेफ गार्डन अलीपुर फ्राश, समर टाउन सती टाउन लतरार रोड, शाहीन फार्म सिमली डैम रोड, शाहीन टाउन 1 2 3 4 लतरार रोड, सिमली वैली है 1 2 सिमली डैम रोड पे, स्प्रिंग वैली सिमली डैम रोड पे, सत्तार 4 रह गई हैं, सत्तार विलास हाउसिंग स्कीम सिमली डैम रोड, द एनक्लेव हाउसिंग स्कीम मैन बनीगाला रोड, अच्छा, ट्राइकॉन एग्री फार्म सिमली डैम रोड, उसामा टाउन हंड्रो ठंडा पानी, उसामा टाउन हंड्रो ठंडा पानी नियर अजीज़ाबाद और यार मोहम्मद सोसाइटी बनीगाला, ये सारी इलीगल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि CDA जब ये बन रही थी, इनके गेट लग रहे थे, इनके वो हो रहे थे, तो उस वक्त कहाँ सोया हुआ था ये? बहुत देखें आप, गोरी टाउन इतनी दुनिया रहती है वहाँ पे, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, तो ये CDA के इन अफसरान के ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी? CDA में आप देखें, अभी एक मैंने रात को ट्विटर पे शेयर किया, एक अफसर हैं जिनको मेंबर लगा दिया गया, ग्रेड 18 के अफसर हैं, 20वें ग्रेड में उनको मेंबर एनवायरनमेंट लगाया गया। खुरम शहजाद शायद नाम है, लाहौर से आए हैं, और पहले उनको कोई DG एनवायरनमेंट लगाया था, मेंबर लगा दिया गया है। ये 2 ग्रेड अप करके उनको एक एक्टिंग चार्ज दिया गया है। तो बेसिकली आप किस तरीके से चला रहे हैं और उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला बना, लोग मुतासरीन रुल गए और आपके सामने इतने 2 बड़े बड़े प्लाजे खड़े हो गए हैं। CDA कह रहा है इलीगल है, खड़े कैसे हुए भाई? उन प्लाजों पे कुछ करना नहीं था आपने। तो ये बात भी करने की ज़रूरत है कि इन सबको वो करें। कल मैं देख रहा था मोहसिन नकवी कह रहे थे सबके खिलाफ एक्शन होगा, इस्लामाबाद क्लब के खिलाफ भी होगा, गन्स एंड कंट्री क्लब के खिलाफ भी होगा, लेकिन यार इनके खिलाफ कब होगा जिन्होंने ये सब कुछ करने दिया? अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है जी, रात गए ईरान, सेंटकॉम ने कंफर्म किया कि जी उन्होंने ईरान पे बॉम्बिंग की है। ईरान ने कहा कि ये बहुत सीरियस वायलेशन है सीज़ फायर की। उससे पहले जो अमेरिका के मिलिट्री शिप्स यहाँ से गुजर रहे थे, आबनाए हरमुज क्रॉस कर गए, वो गुजर रहे थे, तो उन पे फायरिंग ईरान की तरफ से, तो उन्होंने कहा हमने जवाबी कार्रवाई की। सेंटकॉम ने बाकायदा कंफर्म किया। लेकिन सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ये सीज़ फायर ख़त्म नहीं हो गया, हमारा ये एक लव पता नहीं लेटर था क्या था ईरान की तरफ। ईरान ने भी कहा है कि वायलेशन है, ईरान ने कहा कि हमने UAE पे फिर हमले किए हैं। लेकिन जो मेरी बात ज़राए से हो रही है ईरान में, उसके मुताबिक वो उस पर नाराज़ तो हैं, लेकिन अभी भी डील ऑन कार्ड है। ईरान ने जो जवाब देना था अमेरिका को 14 निकात पे, वो अभी तक नहीं दिया। आज भी ईरान की तरफ से, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उसने थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जी अमेरिका की कैलकुलेशंस गलत हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास कम हैं मिज़ाइल, और वो उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत समझ रही है। हमारे पास जो मिज़ाइल का असल फिगर है 120% है, और तैयारी जो है 1000% है। तो गोया हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा एवरी टाइम ए डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इज़ ऑन द टेबल, द US ऑप्ट्स फॉर रेकलेस military adventure. It is a crude pressure tactic or the result of a spoiler once again duping POTUS यानी President of United States into another quagmire. एक और मुसीबत में उनको डालने के लिए किया जा रहा है।
वट एवर द काजेज आउटकम इन द सेम इज द सेम, ईरानियन नेवर बाउ टू प्रेशर। तो कह रहे हैं ईरान पे प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बाद भी डील की इम्कानात ख़त्म नहीं हुए। ये सारी चीज़ें दोनों साइडों ने इसको डी एस्केलेट करने की तरफ बात की है। सऊदी अरब की तरफ से डी एस्केलेट की बात की गई है। ट्रंप ने दोबारा कहा है, उनसे कहा गया कि आपने क्यों ये ऑपरेशन फ्रीडम रोका, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, एक लफ्ज़ है, उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि रोक दो, तो मैंने रोक दिया। इस पर बाकायदा अमेरिका में मीम्स बन रही हैं। वो लोग कह रहे हैं मैं जिम में 3 सेट लगाने लगा था, फिर मैं 2 लगाए, तो फिर मुझे पाकिस्तान ने रोक दिया, तो मैं रुक गया। वो लोग कह रहे हैं यार पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका बिल्कुल रुक जाता है, जब कुछ कहता है तो वो रुक जाता है। अमेरिका तक ऐसी रसाई है, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद भी पेश हुई जो पाकिस्तान का रोल है उसके हवाले से। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान की पीस कीपिंग रोल को एडमायर किया गया है। जब सालगिरह हो रही है, आपको भी मुबारक उमर का हक की, तो उसमें उसके बाद से पाकिस्तान की इज्जतें बनना शुरू हुई हैं और दुनिया उसको मान रही है। बुनियान मरसूस की सालगिरह पर जो है वो पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया मानना शुरू हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।